लावारिश लाशों के अंतिम संस्कार जैसे गंभीर मुद्दों पर बनी फिल्म ला वास्ते आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। बहुत बड़ी बात है कि ऐसी फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज करने का जो माध्यम है वो बहुत बड़ा है, तभी ऐसी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होती है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि इस फिल्म को सिनेमा घर में देखना कितना मुश्किल हुआ था मेरे लिए। मुझे लगा भी नहीं था कि मैं इस फिल्म को सिनेमा घर में देख पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा मिराज सिनेमा नालासोपारा का, जिन्होंने इस फिल्म को 5 लोगों के बावजूद भी चलाया और दिखाया हमें, और हमें ऐसा लगा कि हमने प्राइवेट स्क्रीनिंग का मजा लिया है। खैर दोस्तों, फिल्म की कहानी है लाश के वास्ते। एक संस्था है, एक सामाजिक संस्था है जो लाशों को, जो है लावारिश लाशों को या फिर किसी अपनों की लाश को जिसको उनके अपने स्वीकार नहीं करते, वैसे बॉडीज को ये क्लेम करते हैं, उसे लेकर आते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं विधिवत तरीके से। और इसके लिए जो है संस्था के जो मालिक है जल्लाद सिंह यानी कि मनोज सिंह, उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज को हायर कर रखा है। उसमें से एक एम्प्लॉय है ओमकार कपूर यानी कि सत्यांश, जो अभी अभी एक इंश्योरेंस कंपनी से बाहर निकाल दिए गए हैं और मजबूरी बस इस काम को करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनके सर पर जिम्मेवारी है उनके 2 बड़ी बहनों की, जो जिनका की उम्र बढ़ता जा रहा है और उनकी शादी नहीं हो रही है। माँ बाप है, गरीब है, रिटायर्ड है, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी है, उनको घर पे पैसा भेजना है। कहानी छत्तीसगढ़ रायपुर की है और मुंबई तक इसका सफर चलता है। तो किस तरह से वो जुड़ते हैं और फिर लाशों को जो है अंतिम संस्कार करने का काम करते हैं। बहुत सारी लाशों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। और इसी बीच उनके हीरो के दिमाग में यह कंसेप्ट आता है, ख्याल आता है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि लाशों को जो है अंतिम संस्कार अच्छे से किया जा सके और वो पहले से प्लान कर सके कि उनका अंतिम संस्कार कैसे होना चाहिए। इसके लिए वो एक कंपनी खोलते हैं जिसका नाम होता है ला वास्ते। लाश के वास्ते को वो ला वास्ते में बदल देते हैं, जो कि फिल्म का नाम बन जाता है और सुनने में भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। नाम की कुछ नया है ला वास्ते में, लेकिन कहानी जो है यही है कहानी। और इसमें क्या होता है सब कुछ का बारे में नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन अब कह दूं कि कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट कैसी है, स्क्रीन प्ले कैसा है और डायलॉग कैसा है, तो अगर मैं कहूं तो ये सब बिल्कुल एवरेज बनकर रह गई है। जैसी कहानी थी वैसी स्क्रिप्ट इसकी नहीं है, डायलॉग भी वैसे नहीं है जो आपको दिल को छू सके। अगर अभिनय की बात करें तो अभिनय करने के लिए इसमें रखा गया है ओमकार कपूर, मनोज जोशी और ब्रिजेंद्र काला को। ब्रिजेंद्र काला कल्लू सिंह का किरदार निभा रहे हैं, जो कि हीरो के अंकल है, और मनोज जोशी जो है जल्लाद सिंह, वो लाशों के वास्ते का संस्था चलाते हैं, लावास्ते कंपनी को चलाते हैं। और ओमकार कपूर सत्यांश है जो इस कंपनी में काम करते हैं। मेनली जो 3 कैरेक्टर है वो इस फिल्म के जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन किसी भी चीज को बचाए रखने के लिए 4 कंधे की, 4 लकड़ी की, 4 पहिए की जरूरत होती है। गाड़ी भी अगर है फिल्म की गाड़ी, तो ये 3 पहिए तो हो गए एक्टर के, लेकिन एक पहिया जो मिसिंग लगा मुझे डायरेक्शन का, वो इसमें काफी कमजोर लगा मुझे, अगर मैं कहूं तो। क्योंकि ऐसी फिल्में जो होती है लाशों के ऊपर जो फिल्में बनी है, इसमें हम अगर एक फोटो भी देख लेते हैं ना किसी लाश की, अगर किसी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, तो भी हमारे अंदर एक भाव आ जाता है। लेकिन इस फिल्म में इतनी लाशें दिखाई गई, लेकिन सब लाशों को बांध करके जैसे लग रहा है कि वो गोनी में बांध दिया गया है। उसमें कोई चेहरे का भाव नहीं, एक्सप्रेशन नहीं। उसे क्लोथ से दिखाना था, उसके पैरों को दिखाना था, उसके जख्मों को दिखाना था। एक लाश में जो दर्द होता है उस चीज को हमने महसूस ही नहीं कर पाए इस फिल्म में। ऐसे लगा कि बस फटाफट काम खत्म करना है, 40-50 लाशों को फिल्म में जलते हुए दिखाना है और दफनाते हुए दिखाना है, बस यहीं तक इस फिल्म का काम ऐसा लगा मुझे। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर इस विजन को क्लियर किया जाता, डायरेक्टर जो है सुधीश कनौजिया, उन्होंने थोड़ा सा अगर इस पर होमवर्क किया होता, वो सोचे होते कि किस तरह से हम जो है लोगों को जोड़ सकते हैं। हमारे पास इतना अच्छा एक सब्जेक्ट है, इस पर हम काम करते, इसका डायलॉग इस तरह से बनवाते और इस पर हम काम करते, इसकी स्क्रिप्टिंग अच्छी होती, तो यह फिल्म बेशक दिल को छू लेती। लेकिन एक असाधारण कंसेप्ट होते हुए भी, साधारण तरह का निर्देशन, साधारण तरह के डायलॉग और साधारण स्क्रिप्ट ने इस फिल्म का जो है बहुत ही वो हल कर दिया, जो ये संदेश देना चाह रही थी कि लाशों का अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से होना चाहिए, चाहे वो लावारिश लाश हो या किसी अपनों की। उस मैसेज को दे पाने में यह फिल्म पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाई है मेरी नजरों में। और यह अच्छा हो जाता अगर इस पर काम किया जाता, थोड़ा सा और काम किया जाता। हो सकता है बजट का इशू रहा हो, लेकिन बजट का इशू भी रहा हो तो भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाल करके इसको समझना चाहिए था कि हमें लाशों को दिखाना चाहिए था। जो लावारिश लाश होते हैं, बहुत दिनों के होते हैं, महकने लगते हैं, बदबू आने लगती है, चाहे उनका क्या हाल होता है, उस चीज को हमें समझना था। यही सोचकर मैं देखने गया था फिल्म। लेकिन सॉरी टू से कि मैं सब चीजें मिसिंग किया और फिल्म बहुत उबाऊ लगने लगती है, कहीं कहीं पर नथिंग न्यू लगता है, कुछ ना कुछ मतलब हैपनिंग ऐसी होती रहती है। फिल्म की कहानी का भी जो स्क्रिप्ट है वो ये है कि बैक एंड फोर्थ कहानी चलती रहती है। फिल्म 2015 से शुरू होती है, 2011 में जाती है, फिर 2011-15 करते करते ये फिल्म खत्म हो जाती है और लास्ट में एक मैसेज देती है फिल्म कि भारत में 40,000 लाशें हर साल इसी तरह से अनक्लेम्ड रह जाती है और हम जो है सिर्फ अपने काम धंधे में लगे रह जाते हैं और हम अपने
अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं, हम काम में इस तरह उलझ जाते हैं कि वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं हमारी उम्मीद में, और उनको भी चिता को जो है, उनके बच्चे उनको चिता को अग्नि नहीं दे पाते हैं। फिल्म का ये जो मैसेज है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस तरह से एग्जीक्यूशन जो नहीं हो पाया, इसके लिए मैं वही सोचता हूँ कि काश ऐसा एग्जीक्यूशन हो पाता तो फिल्म काफी लोगों तक पहुंचती। वैसे भी एक बात कह दूं कि कुछ फिल्मों के कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि वो ज्यादा लोगों को अपील भी नहीं करते। अब जरा सोचिए, जिस तरह से दुनिया में दुख है, दर्द है, वैसे में कोई 200-300 रुपए खर्च करके भी क्यों ऐसी फिल्म को देखने जाएगा जहां पर लाशें ही लाशें हैं, दफनाया जा रहा है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। ऐसी फिल्मों को देखने के लिए भी बहुत सहन शक्ति चाहिए और बहुत बड़ा दिल चाहिए कि हम ऐसी फिल्मों को देखें, क्योंकि ऐसी फिल्म देखने के बाद इंसान का मन भी बोझिल हो जाता है, भारी हो जाता है। तो लोग आजकल की दुनिया में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहते हैं, तो होता तो यह अच्छा कि इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया जाता और सिर्फ एक बंदा काफी है और ब्लडी डैडी जैसी फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाता, तो वहां पर सीटियां और तालियां बजती, और ऐसी फिल्मों को जो सिंपैथी चाहिए, जो रहम चाहिए, वो शायद ओटीटी से मिल जाता। लेकिन न जाने क्या सोचकर इस फिल्म को थिएटर में रिलीज कर दिया गया, क्योंकि थिएटर में दर्शक तो नदारद थे। केवल 5 लोगों ने बैठकर फिल्म देखी, उसमें से एक कपल थे, दोनों आपस में लगे हुए थे अपने मौज मस्ती में। एक मैं था और 2 आंटी थी, एक भाई साहब थे जो फोन पर बिजनेस की बातें कर रहे थे, 2 आंटी आई थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो दिन भर उसमें वो यूट्यूब के गाने बजाते रह गए, और अकेला मैं, लगता है मैं सीरियसली इस फिल्म को देख रहा था, क्योंकि मुझे तो रिव्यू करना है दिल से, ऑनेस्ट तरीके से, क्योंकि ला वास्ते फिल्म का मैंने बहुत इंतजार किया और इसका मैंने टीजर भी रिव्यू किया था, और मुझे जो इस तरह की उम्मीद थी इस फिल्म से, वो तो मेरा पूरा नहीं हो पाया है। अगर आप ऐसी फिल्मों को देखना चाहते हैं तो आप बेशक जाकर देखिए। इस फिल्म को मैं देता हूं 3 स्टार। और दोस्तों, यह फिल्म शायद ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, क्योंकि जहां पर मैं देखने गया वहां पर सिर्फ एक शो था 12 बजे का, उसके बावजूद भी 5 लोग अगर आते हैं तो मुश्किल है कि शनिवार और रविवार को यह फिल्म कुछ ऊपर उठे। हो सकता है माउथ पब्लिसिटी अगर अच्छी मिल जाए और अच्छी फिल्म के नाम पर अगर यह फिल्म फिर भी चलने को तैयार हो जाए तो भी शायद ही लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे, क्योंकि इसके सामने टक्कर है 2018 फिल्म जो नाम है मलयालम फिल्म का, उसका भी हिंदी डब वर्जन आ गया है और कई सारे ऑप्शन अभी है, और कहीं लोग उसी को देखने चले जाएंगे। वेल, मैं यही कहूंगा कि फिल्म इतनी बुरी भी नहीं है और बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन एवरेज फिल्म है। एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप इस फिल्म को देख सकते हैं अगर आप ऐसी भारी फिल्मों को देखना चाहते हैं, बोझिल फिल्मों को देखना चाहते हैं, जिस फिल्म में सामाजिक मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, लावारिस लाशों के मुद्दे हैं। अगर आप ऐसी फिल्मों को देखना चाहते हैं, कुछ अलग तरह की फिल्म को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो बेशक इस फिल्म को आप देखिए। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक अलग वीडियो के साथ। नमस्कार, ओम शांति।